नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कॉमन गलतियाँ हैं, जो लोगों से हमसे अनजाने में हो जाती हैं, वो डिस्कस कर रही हूँ। 2 गलतियों पे वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। आज गलती नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गलती नंबर 3 ये है कि आप अपने जो अभी की परिस्थिति है, उससे खुश नहीं हैं। तो ये गलती अब आप तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि खुश नहीं है तो अभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने का और ये सब करने का सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। हमें कुछ और चाहिए, अभी हमारे इसमें कम है से हमें लग रहा है, इसीलिए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं यूज करने के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली। लेकिन अगर हमारा ध्यान पूरा पूरे पूरे टाइम जो नहीं है उस पे जाएगा, मतलब लैक पे या कमी पे हमारा ध्यान है, तो हमारा वाइब्रेशन भी कमी का ही होगा, लैक का वाइब्रेशन होगा। और हम उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए हमेशा फिर वो हमारा वाइब्रेशन जो है, क्योंकि बहुत बार बोल चुकी हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि शब्दों पे नहीं चलता है, भावनाओं पे चलता है। हम जो फील कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी रहती है हमारी, वो उस लेवल पे हम वाइब्रेट करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो क्या हो जाता है कि जब हम शुरुआत करते हैं, मैं काफ़ी लोगों से जब बात करती हूँ तो ये मेरे ध्यान में आया है। जब हम शुरुआत करते हैं तब तो हमारा वाइब्रेशन, हम थोड़ा ध्यान रहता है तो हमारा वाइब्रेशन ऊपर रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाए, अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिले, तो हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा जो कमी है हमारे अभी जीवन में, जो उस एरिया में, उस पे ज़्यादा जाने लगता है। और हम बातें भी उसकी तरफ ज़्यादा करने लगते हैं कि ये अभी कितना मुझे अभी की नौकरी में परेशानी है, या अभी कितने पैसे कम है इसलिए मुझे कितनी अड़चन हो रही है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। ये सारी बातें बराबर है, ठीक है, मतलब कुछ गलत नहीं है, ये सोचना भी गलत नहीं है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का ध्यान, वाइब्रेशन का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर हम हमेशा यही बात करते हुए मतलब पूरा यही हमेशा हमारे मन में हम ये खुद को ये बताते रहे कि इतनी कितनी खराब परिस्थिति है इसलिए तो मुझे अभी नया ये चीज चाहिए, इतना खराब है इसलिए नया चीज चाहिए, ये एरिया में, इस एरिया में, तो हमेशा हम वो लो फ्रिक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करेंगे। और हमेशा हमें ऐसी ही चीजें यूनिवर्स या ब्रह्मांड लाके देगा जिसमें वही वापस वही वाइब्रेशन हमको वापस आएगी। तो ऐसी ही चीजें बढ़ती जाएंगी कि जो ठीक नहीं चल रही हैं हमारी जिंदगी में। तो अभी आप बोले कि ठीक नहीं चल रही इसलिए तो चीज सही है, लेकिन ठीक नहीं के बारे में नहीं बात करना है, तो क्या करें? तो इसका उपाय ये है कि हमें हमारे पास जो है उसके प्रति हमारे इसमें ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है। तो हम जो है उसके बारे में इतना बुरा सोचते हैं, या इतना हम उसके बारे में डिसअपॉइंटेड है, या गुस्सा हमें हमें बहुत है कि ये क्यों है, ये सारी भावनाएं, सब नेगेटिव भावनाओं पे ही अगर फोकस रहा तो अच्छी चीजें नहीं आएंगी जिंदगी में। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो सारी जो अभी चल रही है चीजें, जिसमें हमें लग रहा है कि कुछ कमी है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी है उसमें। अभी अगर नौकरी में बहुत काम है, लेकिन नौकरी की वजह से हमें सैलरी आ रही है, हमारे घर में पैसे आ रहे हैं, तो हमें वो सारी चीजों में जो अच्छी चीज है उस पर ध्यान ज्यादा रखना है। और बाकी भी जिंदगी में सारी चीजें जो अच्छी चल रही है उन पे ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट होने की, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने की, और वैसे हमारा वाइब्रेशन ऊपर करने की हमें जरूरत है। तो इसलिए कुछ तो ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कुछ कृतज्ञता का, थैंक यू, कुछ तो प्रैक्टिस हमारा बहुत जरूरी है। मतलब बाकी कोई टेक्निक करे ना करे, अगर आप ये ग्रेटिट्यूड का भी कोई टेक्निक करेंगे तो आपके जनरल वाइब्रेशन बढ़ के आपके जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का जो वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, वो मैं लिंक कर देती हूँ। उसमें काफी अलग अलग अच्छी अच्छी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस दी हुई है। तो आप कोई ना कोई प्रैक्टिस का अपने दिन के जिंदगी में उसको इंक्लूड कीजिए कि वो करना ही है रोज। अभी अभी आप दिन की शुरुआत ही थैंक यू से करेंगे तो बहुत अच्छा दिन जाएगा आपका। तो ये सारी चीजें कि जिसकी वजह से आपको कुछ नई चीजें चाहिए, जो ठीक नहीं चल रही है अभी, उनकी वजह से ही आपको नई चीजें चाहिए। एक बार आपने यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे ये नई चीज, नई मतलब अच्छी इंप्रूव चीजें चाहिए, लेकिन फिर वो फोकस उन चीजों पे जाना चाहिए जो अच्छी चल रही है, ना कि वो चीजों पे ही हमेशा ध्यान रहे जिनकी वजह से आपको अच्छी चीजें चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन, थोड़ा सा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे अगर चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है तो हमारा गुस्सा, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा जो वो अभी की चल रही परिस्थिति के ऊपर हमारे देखने का नजरिया
और नकारात्मक होता जाता है, और वो जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो और दूर-दूर चली जाती है, क्योंकि वो उनको मैनिफेस्ट होने में और देर लगती है। तो ये एक ऐसे पूरे विशियस साइकिल में हम फँस जाते हैं। तो इसलिए ऐसी वाइब्रेशन होनी चाहिए कि हम तो कृतज्ञ तो है जो हमारे पास है, और हम एक्साइटेड, उत्साही और मतलब ईगर है कि नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या आने वाली है, क्या यूनिवर्स हमारी ऑर्डर कैसे कंप्लीट करने वाली है, ऐसे। तो ऐसे ये वाइब्रेशन में हमें रहने की ज़रूरत है। इसलिए ये हमेशा बीच-बीच में एक बार ध्यान रखिए कि हम दिन भर हमारा जो खुद से बात करते हैं वो जो नई चीज़ है उसकी तरफ है, या फिर जो नहीं चल रहा है उसकी ही ज़्यादा हम बातें करते हैं। पहले भी सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोज़ में ये काफ़ी बार स्ट्रेस किया हुआ है, तो आप अगर बीच-बीच में रिमाइंड करने के लिए वो वीडियो देखें तो भी आपको फ़ायदा होगा कि एक थोड़ा-सा, क्योंकि क्या हो जाता है रोज़ की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे बहुत हम कॉन्शियस रहते हैं, पर जैसे-जैसे दिन जाते हैं तो हम वो अपने ओल्ड पैटर्न में चले जाते हैं बात करने की, जो कि काफ़ी नेगेटिव रहता है, जो कि नकारात्मक रहता है, कि डाउट रहता है उसमें, शंका रहती है, फिर या तो फिर ऐसे ही हम डेस्परेट हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही ऐसे रहते कि होगा ही नहीं, ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है, या कितनी परिस्थिति कितनी बुरी, हमें लगता है कभी-कभी कि हम ये बताते हैं यूनिवर्स को कि कितना बुरा चल रहा है तो जल्दी मिलेगा, लेकिन ये उल्टा असर होता है। सो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिए। ये है गलती नंबर 3, और अभी अगले वीडियो में गलती नंबर 4 के साथ मैं आपसे वापस मिलूँगी। धन्यवाद, नमस्कार। और बताइए आपको ये गलती पे आप एग्री करते हैं कि नहीं? कमेंट में मुझे बताइए, कमेंट करके। थैंक यू।